हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि इनके विचारों में आपके लिए क्या है। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना लीजिए। हज़ारों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और देखेंगे, तो जो भी आपको मैच करे वो लीजिए। अपने ऊपर फोर्सफुली इसको लागू नहीं करना है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में, रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, फूल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ वॉन्ड्स। क्या है इनकी फीलिंग्स में? पहली बात तो ये कि आपने इनके साथ जो भी आपका रिश्ता था उससे वॉक अवे इन्होंने किया है या आपने किया है। ऐसा लगता है कि आपने कई बार निभाने का प्रयास किया, लेकिन ये व्यक्ति अपने जीवन में न केवल आपको बल्कि कई चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को छोड़कर वॉक अवे करने का आदी रहा है। हर अच्छी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने की इनकी आदत रही है। अभी इनको वो समय याद आता है जब ये अपने कदम इस तरह से चला रहे थे कि इनको किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं थी। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में ये चल रहे थे, कोई फ़िक्र नहीं। आप इनको समझा भी रहे थे कि ये सब हरकतें मत करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल चले जा रहे थे बिना सोचे कि आप भी त्रस्त होकर कभी इनको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इनके दिमाग में यही उधेड़बुन चलती रहती है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। फॉर सम ऑफ यू गाइस, यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इनको ऐसा लगता है कि जो जस्टिस इनको आपके बारे में देना चाहिए था, जो मान सम्मान देना चाहिए था रिलेशनशिप में, वो इन्होंने नहीं दिया। अभी इनका ऐसा विचार है कि आपके साथ रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहिए, आपके साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली आपकी किसी चीज़ से, आपके किसी, या तो आपने कोई फिज़िकली अपीयरेंस चेंज किया है अपना, या कुछ ग्रो किया है लाइफ में, जिससे आपके प्रति फिर से अट्रैक्ट होने लगे हैं और आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके जीवन में पैसे का स्ट्रगल अभी भी है, पास्ट में तो बहुत ज़्यादा था। फॉर सम ऑफ यू गाइस, आप लोगों ने इनको पैसे से बहुत मदद की है, या कोई ज़मीन इन्होंने हत्या ली आपकी, और ये जब किसी तकलीफ़ से जूझ रहे थे तब आपने इनको फाइनेंस दिया था, और इस फाइनेंस को इन्होंने कभी नहीं लौटाया। अपनी जेब भर ली और चपेट कर वो पैसा बैठ गए। ठीक है ना। और आज भी ये पैसे को बहुत बचाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जब आपके बारे में इनके विचार आते हैं तो सबसे पहले आता है कि ये सोचते रहते हैं कि आप ना कितने चेंज हो गए हो। यहाँ पर दो सिचुएशन में व्यक्ति जगल कर रहा है। ठीक है, और इनको
ये जो पैशन हो रहा है, इसके पीछे विचार आता है कि ये कहीं और रिलेशनशिप में चले गए, हैंगमैन हो गए उसके बाद में, और ये सोच रहे हैं कि आप में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, फिज़िकल अपीयरेंस चेंज हुआ है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी निकला है, आपका जो नेचर है वो भी चेंज हुआ है। कब? इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद। और व्यक्तित्व में इस तरह का परिवर्तन आपके जीवन में, आप इतने ज़्यादा परिवर्तित हो जाएंगे, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था। इनको ये भी लगता है कोई कुछ ना कुछ तो है जो आपने छिपा रखा है। इस थर्ड पार्टी के सिचुएशन के बाद आप बहुत चेंज हुए हैं। तो ये व्यक्ति ये इस तरह का है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये जिम्मेदार मानते हैं, परंतु इनको ये भी शक होता है कि आपके अंदर ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये किसी और सोर्स से भी आ रही है। तो ये तो आप ही जानते हैं कि दिल जो है दुखता है बुरी तरह से लगातार, तो व्यक्ति प्रैक्टिकल हो जाता है, दुनिया को देख देख के प्रैक्टिकल हो जाता है। आपके जीवन में बस इतनी सी बात है, बट इनको ऐसा लगता है कि एक तरफ इन्होंने आपको किसी के साथ जगल किया है, तो आप भी इनको किसी के साथ जगल कर रहे हैं। तो बहुत महान व्यक्ति है ये, ठीक है ना। कुल मिलाकर जो है ना, इनका दिमाग जो है ना वहीं चला जाता है। जैसे ये खुद है ना, मतलब थर्ड पार्टी में डालने वाले, ऐसे ही आपके बारे में सोचते हैं, और इनको लगता है आपको छुपा रहे हैं, जो आप इनको पता नहीं लगने दे रहे हो। कोई पर्सन आपकी लाइफ में होने का इनको भ्रम होता है, शक होता रहता है, और ये कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। इवन आपकी लाइफ में मतलब आप लोगों के, कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप भी हैं, पर ये आपके साथ जो कमिटमेंट था उसके टूटने के बाद भी ऐसा फील करते हैं जैसे आप भी अभी भी आप इनसे कमिटमेंट में हैं। आपके जीवन में किसी के आने से इनको ईर्ष्या होती है, और कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि मतलब आप जो है ना बस इनके हो, ये सबके हैं पर आप इनके हो केवल, ठीक है। वहीं इनको दुख भी होता है कि इन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया है अभी तक। आप जो डिज़र्व करते थे, और जो भी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं, शौक़ होते हैं, उन्होंने इनको पूरा नहीं किया। और इनके अंदर ये भी एहसास है कि बातों को ज़्यादा बढ़ाने के कारण ये रिश्ता इस कगार पे पहुंचा, और अपनी गलतियों को ये समय पर एक्सेप्ट कर लेते तो अच्छा रहता। आज इनको यहाँ बैठ के अपनी सोचना नहीं पड़ता, हैंगमैन नहीं होना पड़ता। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका इनसे बहुत विवाद चला था, और आपकी जो भी पारिवारिक परिस्थितियाँ थी उन पर ये नमक छिड़कते थे, और यही विवाद होता रहता था कि तुम्हारा परिवार ऐसा वैसा, मतलब जो भी आपकी कमियां हैं उनको उजागर करना। तो इसके विवाद यहाँ पर दिखाई देते हैं, कमियों को ढूंढ ढूंढ कर बताना दिखाई देता है। इधर से आपका ऐसा कहना था कि इतनी कमियां हैं तो ये रिलेशनशिप क्यों, छोड़ो ये रिश्ता। तो ये व्यक्ति आपको ये एहसास कराता था, अरे मैं छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी तो तुम्हारा क्या होगा। तो मतलब टॉर्चर भी करना और छोड़ना भी नहीं, इन आउट करते रहना। और ये जो इनकी हरकतें थीं, इसमें ये बात इनको लगती थी कि ये बहुत ही ज़्यादा सर्वे सर्वा हैं, महिला भी हो सकती हैं ये, मेरे अलावा किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा इनको लगता है। मतलब आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा और मैं भगवान हूँ, ऑलमोस्ट इनको ऐसे ही लगता था। इनके दिमाग में ये अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम ये थी कि इनको लगता था कि मैं मुखिया हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ, और फीमेल हैं तो बहुत डोमिनेटिंग रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन के मन में ये बात थी कि जो रिश्ता ख़राब हुआ है वो आपके कारण हुआ है, ठीक है। लेकिन वो ट्रिगर जो है, बात कहाँ से होती थी
उसको अभी व्यक्ति रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने ना सरेंडर कर रखा था, बस बाकी जो है आपका व्यक्तित्व तो इनने निगल लिया था। और आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिखती है। यहाँ पर 2 से 3 लोग हो सकते हैं परिवार में जो आपके रिश्ते को ख़राब करते थे, और इनको अपनी गलती फील हो रही है, पर यहाँ पर ये व्यक्ति जिस भी सिचुएशन में है उसको छोड़ के आपकी तरफ आने में डर रहे हैं। इनको लगता है कि फिर ना ये घर के रहेंगे ना घाट के, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस बात को लेके भी क्यूरियस हैं। बहुत लंबे समय से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, और रिसेंटली इन्होंने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर नया अकाउंट बनाया है, और सबसे पहले इन्होंने आपको ही सर्च किया है कि क्या चल रहा है। आपकी किसी पिक्चर को देखकर, आपका जो चेहरे का ब्राइटनेस है उसको देखकर इनको जलन हुई है कि इनके बिना कोई कैसे खुश रह सकता है। और यदि आप सोशल मीडिया पर कोई दूसरी पिक्चर लगाए हैं तो ये क्यूरियसिटी और बढ़ जाती है, और तब इनका मन टूट जाता है कि मैं ही हूँ वो कारण जिसकी वजह से ये खुद की पिक्चर नहीं लगा रहा है या नहीं लगा रही है। आपके बारे में इनको जब कुछ भी अपडेट नहीं मिलता तो इनको गुस्सा आता है, और जिन लोगों ने पिक्चर लगा रखी है उसको देखकर भी इनको गुस्सा आता है कि हाउ डेयर यू, कि आप ऐसे चमक क्यों रही हो, मेरे बिना तो आपको बिल्कुल चेहरा लटक जाना चाहिए था। तो ईगोइस्टिक है, राजनीति वाला व्यक्ति है ये, और आपका अटेंशन ना देना आपके प्रति इनको और ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। और बहुत सबक दिया है आपने इनको, और आपने इनके दिखाए सपनों के पीछे भागना बंद कर दिया। आपको ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि दुख दर्द इतना ज़्यादा मैंने दे दिया कि आपने बोल दिया है कि भाई अब मुझे आपके पीछे नहीं भागना है, और आपने समय गुजारने के लिए मेरे साथ इतना ये गेम खेला, ठीक है, मेरे जीवन के इतने साल बर्बाद कर दिए, अब मुझे ये गेम आपके साथ बिल्कुल नहीं खेलना है। 2 कार्ड मैं और यहाँ पर निकालूंगी, फिर देखते हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बीत गया, अभी आप जो है इनसे मुक्त होकर अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। वहीं इनको ये भी लगता है कि पहले की तरह आपके अंदर वो बचपना नहीं है कि आप प्यार के लिए मरे जा रहे हों, इमोशनल सपोर्ट के लिए मरे जा रहे हों, आपको कोई ना कोई चाहिए, ऐसा नहीं है। उल्टा इनको लगता है कि आपको वाकई में अब कोई नहीं चाहिए, और अगर कोई आपके जीवन में है तो आप बिल्कुल नाप तोल के उससे बात करेंगे, नाप तोल के रिश्ते को चलाएंगे। आप एवी किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे, और इन्हें ये भी लगता है कि बहुत सारे लव ऑप्शन आपके पास में हैं, इसलिए आप इनके लव ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये ऑप्शंस जो अदर ऑप्शंस की फीलिंग आ रही मुझे आपके पास हैं, इस व्यक्ति की सोच में ऐसी बात हो सकती है, यथार्थ में ऐसी बात हो सकती है, पर कुछ ना कुछ इनके दिमाग में इस तरह की बात है कि जब आपके पास इतने सारे ऑफ़र्स हैं तो इनको कूद के आपके पास जल्दी आ जाना चाहिए, पर एट सेम टाइम इनको ये महसूस हो रहा है कि जिस व्यक्ति को ये भुगत चुके हैं उसके कप को ये क्यों लेंगे। मतलब ये अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं इतनी निकृष्टता, इतना सब कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ कि वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगा, जबकि उसके पास और भी ऑफ़र मौजूद हैं। इस तरह की बात यहाँ पर है। अब मैं इनके कुछ लव मैसेजेस निकालूंगी हिडन ट्रुथ टैरो से। ओरेकल कार्ड हैं ये, देखते हैं कि आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
यहाँ पर लीगल सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, कोर्ट केस चल रहे हैं कुछ लोगों के, ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर ऐसी बात भी है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए, परंतु आपको पता है और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस बात को कहा है, और जब से इनके ये जो कारनामे हैं ना कोर्ट में आपने कहे हैं या पब्लिक प्लेस पे आपने मतलब लोगों के बीच में जब आपने ये सब कहा है, उसके बाद से व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा डरने लगा है, ठीक है। भले किसी अधिकार की मांग आपसे न्यायालय में कर रहे हों, पर इनकी जो हरकत है उसकी वजह से इनकी जो हैसियत है आपके पास बैठने की नहीं रही है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इन्होंने ये जो कचर मचाई है ना, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की कचर मचाई है, इसके बाद से ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया, ये मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुमने बिल्कुल बैलेंस बनाने की कोशिश ही की जीवन में हमेशा मेरे साथ में, लेकिन मैंने ही सब कुछ बिगाड़ दिया। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। क्या बात है यार, ठीक है, हो गया एहसास भाई, अब क्या चाहिए। आप इनकी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया खुदा की ईश्वर की ब्लेसिंग थे, ये कह रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत गहरा एहसास करवाया आपने इस व्यक्ति को। हार जीत का खेल तो इनकी तरफ से था कि हार जीत, ईगो सेटिस्फेक्शन, बट आपकी तरफ से जो प्रेम था उसने इस व्यक्ति को आज एहसास करा रखा है कि आप इनके जीवन की सबसे अच्छी ब्लेसिंग थे। यू केम क्लोज़र देन एवरीवन, ये कह रहे हैं कि तुम मुझे जितना समझते थे, तुम मेरे जितने दिल के करीब थे, मैं ना भी कहूँ तो भी तुम हर बात समझ जाते थे या समझ जाती थी, इतना क्लोज मेरे कोई नहीं आ सका। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, यहाँ पर ये कुछ ऐसा फीलिंग बता रहे हैं, ऐसी फीलिंग बता रहे हैं कि मैं अपनी जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, वो लग्ज़री की चाहत में, मटेरियल थिंग्स की चाहत में कभी प्रकट नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। मैं भी इमोशनल था, सब कुछ था, लेकिन मैंने उन चीज़ों को चूज़ किया जो लाइफ में मुझे फ़ायदा पहुंचाती थी। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, इनको लगता था कि अपनी इज्जत बचाने के लिए आप इनको छोड़ें, उसके पहले ये आपको छोड़ दें तो अच्छा होगा, ताकि ये कह सके कि मैंने उसे छोड़ा है, मतलब मैं अपर हैंड पे हूँ, वो गलत है। तो ये इनकी राजनीति थी। इनको लगता है कि एक्चुअल में ये शुरू से ही गलती कर रहे थे, गलत थे, धोखा दे रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, बट इन्होंने उस ब्लेम से बचने के लिए आपको पहले छोड़ दिया। कहीं ना कहीं इनको डर था कि आप इनको छोड़कर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इनके चरित्र पे दाग ना लगे, इनको कोई सवाल ना पूछे, इसलिए इन्होंने अपने आप को अपर हैंड रखने पर जोर दिया और निकल लिए, क्योंकि इनको लगता था कि आप इनको छोड़ सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि छोड़ने के बाद ये अपने आप को कैसे संभालेंगे, इसके लिए इन्होंने वो जो कहते हैं ना कि मतलब उदाहरण से बताती हूँ आपको, जैसे हमारे यहाँ शक्कर है घर में, अब वो ख़त्म होने वाली है ना, उसके बाद में फिर हमको पड़ोसी से ना मांगना पड़े, किसी के सामने ये फील ना करना पड़े कि अरे हम व्यवस्थाओं के लिए, जीने के लिए किसी पे आश्रित हैं, इसलिए पहले से ही व्यवस्था कर ली। मतलब मैं आपको एक वस्तु के माध्यम से बता रही हूँ, जैसे कोई फ्रेंडशिप है, अब वो फ्रेंड से इतना विवाद बढ़ चुका है कि आप जानते हैं कि आप अकेले रहने वाले हैं, बाद में इतनी गलतियाँ आप कर चुके हैं, तो आपको पक्का पता चल गया कि जैसे ये व्यक्ति मुझे छोड़ने वाला है। मतलब एक शातिर व्यक्ति की हरकतें बता रही हूँ मैं कि ये व्यक्ति मुझे छोड़ ही देगा। तो वो
होशियार व्यक्ति क्या करेगा कि वो जो भविष्य में अकेलापन आने वाला है उसके लिए पहले से एक खूंटी तैयार रखेगा लटकने के लिए, क्योंकि उसको अंदरूनी एहसास हो चुका है कि अब ये रिश्ता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से आपका रिश्ता जो है टूटेगा, ये इनको पता था, इसलिए ये पहले से एक व्यक्ति को तैयार किए हुए थे जहाँ ये निकल लिए। आप इनको छोड़ते इसके पहले ही निकल लिए, ताकि आपको नीचा फील हो, बुरा फील हो, इस तरह की बात है। पर इस व्यक्ति को एहसास है कि यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो कुछ भी इन्होंने आपको नीचा दिखाया हो, बुरा फील कराया हो, पर वर्तमान में व्यक्ति रो रहा है अपनी किस्मत पर। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। देखिए जो मैंने कहा कि मतलब निकृष्टता, दुष्टता की, होशियारी की हद पार की है, और ये कह रहे हैं कि मैंने ये जो लाइन पार की है ये मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं यहाँ पर एंजल के कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि एंजल इन सिचुएशंस में आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनका। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मुझे मेरे व्यूअर्स के गाइडेंस के लिए आपके कुछ मैसेजेस चाहिए कि आप क्या गाइड करना चाहते हैं उनको। आस्क योर एंजल्स। एंजल्स बोल रहे हैं कि मुझसे बातें कीजिए आप, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप बात ही नहीं करते हो मुझसे। आप जिसको भी अपना गुरु, सहायक, ईश्वर, अल्लाह, राधा कृष्ण, शिव, पार्वती, किसी को भी, जीसस, जिनको भी आप, या अदर एंजल्स जो हैं, माइकल, इत्यादि, उनको जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रार्थना कीजिए। ये एंजल आपसे बात करना चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, आप में से किसी की तबीयत ख़राब है तो वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। पीसफुल रिजोल्यूशन, अगर आपके जीवन में कुछ विवाद चल रहा है किसी से, या जो भी अभी आपके पर्सन के साथ स्थितियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगी। पीसफुली आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। या आपके ये भी मैसेज हो सकता है इसका दूसरा कि कुछ आपके समस्या चल रही है तो उसमें अभी आप शांति पकड़ लीजिए, अपने आप वो चीज़ टल जाएगी। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, डोंट वरी। सक्सेस है आपकी लाइफ में। और लास्ट कार्ड में निकालूंगी अ ईयर फ्रॉम नाउ। आपका जो भी सवाल है अभी जो रिसेंटली पूछा गया है, 1 साल, आज से अभी से 1 साल के बाद 1 साल तक आपकी सिचुएशन रहेगी, इससे आपको डील करना पड़ेगा। इसके बाद आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि इनकी फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।